हेलो। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुरुजी मैं से बोल रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे। 2-3 दिन से आपसे बात करने के लिए ट्राई कर रहा था। हाँ, अभी ऐसा हो गया, आपका गड़बड़ ऐसा हो गया कि आपका 2 व्हाट्सएप है, तो एक जी व्हाट्सएप में हमारे पास उसका दर्ज है, और ये जो दूसरे व्हाट्सएप से आप दूसरे नंबर से करते थे ना, तो जी गुरुजी। इसीलिए ऐसा लगता था कि वो दूसरा है, हम्म, तो ये गड़बड़ हो गई। तो अगर उसी जो आपका जो चालू व्हाट्सएप नंबर है उससे जी अगर गुरुजी। आप फोन करते तो हो सकता था कि जल्दी उठा लेते, इसलिए जी जी आपका जी। आपने 100 बार अरे फोन गुरुजी किए। गुरुजी कोई बात नहीं गुरुजी, आपसे जुड़ गया वही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए गुरुजी। गुरुजी हाँ, सबसे पहले तो आपके चरण कमल में मेरे साष्टांग प्रणाम है। और शुभ गुरुदेव, आशीर्वाद। गुरुदेव मैं आपसे 2019 से जुड़ा हुआ हूँ। अरे और वाह, 2019 से ही गुरुदेव में 24 घंटा 60 शब्द की धूप मेरे कान में चालू है गुरुदेव। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं आपसे गुरुदेव 2021 के पहले या दूसरे महीने में एक थोड़ी बात किया था। हाँ हाँ फिर हाँ प्रवचन तो मैं आपका रोज मिल जाता है सुबह में और मैं सुन लेता हूँ गुरुदेव। हाँ, अभी जो रोज में मिलता है ना, हर रोज इसका डेली मतलब, मिल जाता है हाँ, गुरुदेव। पहला मिल जाता है ना, इसका हाँ जी मतलब गुरुदेव। आप सेवादार थे, और वही नंबर से अगर आपने फोन जी किए जी होता ना, तो हमारे टीम को फिर समझ जाता कि ये जी 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 गुरुदेव, अपना वो मेरी पहले भूल वाला हो गई। आदमी है। तो आप दूसरे जी फोन से गुरुदेव। करते थे, इसलिए गड़बड़ हो गई, बाकी कुछ नहीं। चलो, जो अरे भी गुरु हुआ जी अच्छा। आपकी हाँ अच्छा, तो गुरु जी आज मैं आपसे तो आत्मा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपको मनोमन याद ही करता हूँ हर रोज। हाँ कोई भी तकलीफ हो छोटी मोटी, मैं आपसे अंतरात्मा से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन हाँ आज थोड़ा मुझे ऐसा हो कि मुझे बात करना है बस। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वाह गुरु जी, आपके जो सत्संग में सुनता हूँ तो प्रश्न तो कोई मेरे अंदर है ही नहीं। आपने जैसे PhD डिग्री करवा दिया अध्यात्म की मुझे, हम्म, तो प्रश्न तो कोई मेरा है नहीं। मैं सिर्फ आशीर्वाद के लिए फोन किया था। हम्म, और परसों मैं मेरी बेटी की सगाई कर रहा था ना, उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहता था बेटी के लिए। हाँ 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 हाँ। तो उसकी उसमें परसों आप में। व्हाट्सएप में लिख देते ना। जी 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 आशीर्वाद मिल गुरुदेव। जाता, उसकी कुछ बात नहीं। चलो ठीक है, नहीं पर तो मिल गया, तो आज हम वहाँ से आशीर्वाद देते हैं। शुभ आशीर्वाद सत साहेब जी। और बोलो चलता है बोलो। चलता है। बस गुरुदेव मैं थोड़ा 2019 में थोड़ा ड्यूटी में प्रॉब्लम हो गया था ना, हाँ हाँ हाँ। तो मैं थोड़ा तकलीफ में आ गया था। फिर हमारे पिताजी, फिर हमारे पूर्वज माँ चामुंडा की जो कुल हम्म, देवी बोलते हैं उनकी पूजा करते हैं, तो मैंने भी थोड़ी बहुत उस वक्त उनके नवकार मंत्र का श्लोक की साधना किया था। हाँ 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 हाँ। और शाम को मैं ऐसे ही यूट्यूब पर फेसबुक पर सत्संग सुनता रहता था, सब कभी महात्माओं के। फिर मैं हनुमान दादा की भी, मैं उनको आपसे पहले हनुमान दादा को मैं गुरु मानता था। हाँ मेरे कोई गुरु जी तो है नहीं। फिर हाँ हनुमान जी की 40 की भी 7 बार पाठ करे जो सोई छूटाई बंदी महासु होई, तो 100 बार का उनका भी मैंने साधना किया था 40 का। फिर एक दिन गुरुदेव रात को यूट्यूब पे मैं सत्संग ऐसे देखा था, तो आपका वो 19 वाला पढ़ने वाला वीडियो मेरे हाथ में लग गया। कुदरती साहब की कृपा हो गई, आपकी दया हो गई गुरु जी। हाँ हाँ हाँ। फिर वो उसको मैं पढ़ता गया, आपसे जुड़ता रहा, ऐसे जुड़ता रहा, रोज पढ़ता गया वो वीडियो आपके। फिर एक दिन मेरे हाथ में वो राम नाम दीक्षा वाला और कृत्रिम धुन वाला मुझे वीडियो मिल गया गुरुदेव। बस वो मैंने सुना, उसकी दिन से गुरुदेव मैं सत्य बोल रहा हूँ कि मुझे कान में 24 घंटा गुरुदेव 4 शब्द का धुन सुनाई देता है, आपकी कृपा से गुरुदेव। देखो, अभी जो धुन सुनाई दे रहा है ना, तो वो तो जी उसकी गुरुदेव। तरफ से, जी गुरुदेव। परमात्मा की तरफ से कहो, आप परमात्मा हो, उनको परमात्मा कहो, हरि कहो, जी प्रभु कहो, भगवान कहो, जो आपको जी नाम देना है वो दे दो। लेकिन जी जी गुरुदेव। हमारे से नहीं हुआ, माने प्रकृति से नहीं हुआ, या किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ, या हमारे खुद के प्रयासों से नहीं हुआ। हमारा प्रयास जी माने, जैसे आपने कहा कि हम हमारे कुल देवते का कर रहे थे, इसका कर रहे थे, देवी देवता का कर रहे थे, या जी किसी जी गुरु का कर रहे थे, तो जी उन्होंने कुछ ऐसा कोई ट्रिक बताया और ऐसा हो गया, ये बात नहीं है। मानी ये जो होता है ये हमारे से नहीं होता, माने प्राकृतिक नहीं है, बराबर। जी। जो होता है हाँ समझ उसकी गया तरफ गुरुदेव। से होता है, और यही जी महत्वपूर्ण है।
और यही होता नहीं है किसी का। मुझे ज्यादातर जो कहते हैं ना, चुनिंदा बंदों से ही ये होता है। सबके लिए बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि गुरुजी हमने तो आपको आपके 500 वीडियो सुने, लोग तो ऑनलाइन में बताते हैं कि हमें 24 घंटा हो गया या ऐसा हो गया, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो तो ऐसा है कि हम क्या कहते भाई 500 ही किए ना, और 500 तो बाकी है ना, 1000 के ऊपर प्रवचन है। तो ऐसा है, उसका लालच सा नहीं रखना, जैसा प्रकृति में हम करते हैं ना, पैसा कमाने की लालसा, मोह माया की लालसा, मुझे घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे जब हम लालच करते हैं, लोभ करते हैं, तो ये प्रकृति में ठीक है, लोभ किए तो मिल भी सकता है, बराबर। लोभ किए प्रकृति में कुछ किए तो मिल भी जाता है, लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं होता है। हमने देखो, वो तो कोई, मैंने तो एजेंसी नहीं ली, जैसे मैंने कहा ना कि लोग बोलते मैंने तो 500 वीडियो देखे आपके और मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। फिर मतलब उनका ऐसा होता है पूछने का कि जो लोग ऑनलाइन में बताते हैं हमको हुआ है, वो सचमुच में सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या ऐसे ही गुरु जी की मान बढ़ाई कर रहे, माने मेरी मान बढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा बोल देने का। तो कोई बोलता है कि मुझे एक प्रवचन में है, कोई बोलता है 10 में हुआ, कोई 50 में, तो कोई 100 में, मुझे क्यों नहीं हुआ? तो ऐसा है, तो वो कोई जोर जबरदस्ती का मामला नहीं ना, या परमात्मा के ऊपर हम प्रेशर नहीं डाल सकते ना, नहीं डाल सकते। सही बात है। और परमात्मा को प्रेशर में आने वाला है क्या? नहीं आने वाला वो तो। किसके ये माने उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती। देखो, परमात्मा को सब समझता है। आपने कितने प्रवचन सुने, आपको क्या समझ में आए नहीं आए, तुमने कौन से भावना से किए ना किए, मैं क्या बोलता हूँ, उसको तो कौन कौन की खबर है, कौन कौन की खबर है, माने सूक्ष्म खबर है, सूक्ष्म ज्ञान है, वो तो परमात्मा है, वो कोई प्रकृति नहीं है, कोई मनुष्य जैसा नहीं है। तो उसको तो वो तो इतना जो हम कहते हैं अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब रखता है। तो कितनी बड़ी यंत्रणा होगी, जो भी प्रणाली होगी, परमात्मा की प्रणाली परमात्मा जाने। इसलिए हम क्या कहते हैं, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। तो जो भी हो, तो हमें उसकी लालसा, इच्छा, वासना नहीं रखनी चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, मानिए तो ऐसा हो गया, मैंने ये किया तो उसका ये मुझे मिलना चाहिए। जैसे कोई किसी ने कष्ट किए तो उसको तो शाम को पगार मिलना चाहिए, ये प्रकृति में होता है, परमात्मा के लिए नहीं होता है। तो परमात्मा के लिए हम क्या कर सकते, अरदास कर सकते हैं। अरदास माने झोली हम ये कर सकते हैं, तो देना है तो भाई दे, नहीं तो मत दे, क्या है, क्योंकि हमारे हाथ में कोई नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि परमात्मा के हमने बहुत बड़ी मान बढ़ाई कर दी, परमात्मा बहुत खुश हो गया, तो ऐसी बात नहीं, या परमात्मा कुछ समझता ही नहीं है, या परमात्मा कुछ नहीं है। तो यही कहना है कि वो उसके द्वारा होता है, लेकिन होता है आप चिंता तो करना। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं हुआ अभी आपको हो गया, आपने डंके की चोट पे कहा कि मुझे हो गया। मैंने आपने तो कोई मुझे पैसे नहीं दिए थे, या मैंने तो कोई आपको पैसे नहीं दिए ना कि ऐसा बताओ, गुमराह करो। मेला होता है ना, मेले में नहीं कि पत्ते वाले रहते हैं, मटके वाले रहते हैं, तो उनके ही आदमी देखते हैं आजू बाजू, वही ज्यादा पैसे लगाते हैं, आजू बाजू वाले देखते हैं, बारे बाबा ये तो बहुत बड़ा पैसा लगा रहा है, और उसको मिल भी जाते, वो भी देखता है, पैसा लगा रहा है, ये भी देखता है, और उसको बहुत खूब पैसे मिल रहे हैं, वो भी देखता है, इसको भी लालच आ जाता है। सही बात है, वो भी लगा। तो ये मुझे इतना कहना है, ये कोई हमारा हाथ का खेला नहीं है, बस प्रभु सही बात है। हमारे इतना 84 लाख जन्म गए समझो, तो उसमें हमारी कृपा नहीं की उसने, तो अभी की उसने, करे या न करे, बस हमारा काम क्या है, प्रवचन सुनते हुए वो हमारे ऊपर कृपा करे ना करे। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि आप पहले से भी प्रवचन सुन रहे हैं ना, पहला एक प्रवचन भी सुना, सबकी आपकी खबर जा रही है, सब परमात्मा लिख रहा है, ऐसा समझो, सब उसकी बहुत बड़ी यंत्रणा है, सब हो रहा है, उसका बेनिफिट मिलता, लेकिन हमारे मन के मुताबिक नहीं,
जोर जबरदस्ती नहीं। नहीं, सही बात है। तो फिर वो परमात्मा नहीं, वो तो हमारी जोर जबरदस्ती में आ जाएगा। हमारे सही बात है। जाएगा। बोलो बोलो। गुरुदेव, मैं आपको सही बताऊं कि मैं जब वो प्रॉब्लम में ड्यूटी के बारे में हुआ था, मेरा कोर्ट तक का मामला पहुंच गया था गुरुदेव, और फिर आपका जो सार शब्द मुझे मिला, फिर मैं गुरुदेव आपको सही बोल रहा हूँ कि मैं साहब के प्रति और आपके प्रति निमित्त हो गया था। मैंने सब आपके ऊपर और साहब के ऊपर छोड़ दिया था। कहे गुरुदेव, मैं अंतरात्मा से आपको हर रोज सुबह में याद करता हूँ। गुरु जी, मेरे कोई गुरु थे नहीं, मैंने आपको गुरु बना लिया मनोमन, यहाँ बैठे बैठे, घर बैठे बैठे मेरे गुरु जी है, कोई चिंता नहीं। तो गुरु जी में निमित्त हो गया था। और मेरे उस वक्त वो प्रॉब्लम के साथ साथ मेरे लड़के और लड़की की उसके संबंध के लिए मैं बहुत ढूंढता था। मैं उस टेंशन में था कि उनकी उम्र निकल जा रही थी, 22-23 साल हो गया था लड़की का। फिर मैंने भी निमित्त से बोल दिया कि साहब, गुरुदेव है, मेरे को चिंता नहीं, आप, मैं निमित्त हूँ और आप गुरुदेव आपके हाथ में। और गुरुदेव ऐसा चमत्कार हुआ, आपकी कृपा, साहब की दया, सामने से गुरुदेव ऐसा रिश्ता आया लड़की। मैं इसलिए आपका जुड़ा था कि साहब से बात करना है। तो सर ऐसा जोरदार रिश्ता आ गया है, और उसकी मैं कल परसों सगाई कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं बोला गुरुदेव से बात करना है और आशीर्वाद लेना है बस मुझे, क्योंकि मैं निमित्त हूँ, आप सब करने वाले हैं गुरुदेव। हाँ, ऐसा है उसमें। देखो, ये प्रकृति है ना, ये मरते दम तक चलने वाला है। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, सच झूठ, जो भी है ना, एक चलने वाला ही है। लेकिन हमारी इच्छा क्या होती है, कम से कम तो चलो ठीक है, दुख तो आने वाला ही है, सुख भी आने वाला है, लेकिन दुख भी आए ना तो थोड़ा वो हल्के में हो जाए तो ठीक है, बराबर ना। तो ये प्रकृति का सब कुछ मामला होता है। लेकिन इतना ही होता है तो ऐसा है कि किसी ने परमात्मा जान लिए तो उसका सब कुछ कम हो गया है, ऐसा नहीं है, या उसका मिट ही गया टेंशन पूरा जीवन भर, ऐसा नहीं होता। बस इतना ही हो जाता है कि हमको एक विल पावर मिल जाता है, एक अलग सी शक्ति मिल जाती है, सही बल मिल जाता है कि नहीं, अभी हमारा सुनने वाला, हम देखने वाला कोई तो भी है, हमारे साथ में है, वो सब कुछ देख रहा है और वो करेगा बराबर, अच्छा ही करेगा बराबर। लेकिन ऐसा नहीं कभी कहना कि अभी सार्थक प्राप्त हो गया, परमात्मा प्राप्त हो गया तो वो अभी आगे वाला सब कुछ अच्छा ही कर देगा, ऐसा नहीं है। नहीं, वो तो गुरुदेव जो होने वाला तो होने वाला है, अपने निमित्त रहेगा है, होने वाला माने वो जो हमारा अच्छा बुरा जो होने वाला है, वो तो हमारे जो कर्म किए हमने, कर्म का फल है, नतीजा। हाँ, लेकिन फिर सार शब्द का क्या फायदा है? सार शब्द का फायदा यही है, सुख दुख तो आने वाले ही है, लेकिन जो दुख है, अगर हमारे दुख के पीछे परमात्मा है तो उसमें हमें थोड़ा सा बल आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कितने भी दुख आ जाए मेरे पास परमात्मा है, बराबर हो जाएगा। लेकिन जिसके पास परमात्मा नहीं होता, या परमात्मा की जानकारी नहीं होती, परमात्मा की पहचान नहीं होती, या परमात्मा ने उसका चुनाव नहीं किया होता, तो वो बेचारा अकेला बढ़ जाता है। फिर छोटा दुख उसको बहुत बढ़िया लग जाता है, ऐसा लगता है कि अभी मैं मर ही जाऊं बस, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं रहता है ना। हाँ, तो ये होता है परमात्मा का काम। तो आपको जो सुख देने वाला ना कोई परमात्मा है और ना दुख देने वाला भी परमात्मा है, ये तो हमारा कर्मों का भाग्य का सिला है, तो हमें भुगतना है। बस इतना ही, भुगतते समय हमारे साथ परमात्मा है, इसकी ताकत हमें मिल जाती है, और फिर हम हमारा जो मार्ग है हम काटते चलते हैं, बराबर। और जिसके पास ये शक्ति नहीं होती या ये विश्वास नहीं होता, परमात्मा का विश्वास नहीं होता, तो उसके लिए तो फिर क्या है, उसके साथ कोई नहीं रहता, तो उसको वो दुख जो होता है ना, वो एकदम हल्का भी हो तो उसको बहुत बड़ा लग जाता है और वो दुखियारा हो जाता है। इससे ये दोनों में फर्क है। सही बात है, बिल्कुल गुरुदेव। और जो आपके साथ हुआ, आपने कह दिए ना, दिल खुला कह दिए, बोल दिए कि हाँ ऐसा हो गया, क्योंकि अभी जो भी आपके साथ हुआ तो उसमें आपने परमात्मा को लाया, बराबर, परमात्मा को साक्षी रखा, बीच में रखा। ये लोग नहीं करते। बाकी कैसा है, आजकल के लोगों का अच्छा हो गया ना, अरे वो तो मेरी कर्तृत्व थी, मेरी बुद्धि थी, मेरी चालाकी थी, वो गलत है। तो ऐसा नहीं है। देखो, हमारे साथ बुरा भी हुए, अच्छा भी हुए, सब कुछ परमात्मा को अर्पण करते जाओ,
किसी मैं तो भी गुरुदेव है ना, निमित्त मात्र ही रहता हूँ, हाँ निमित्त, तो निमित्त मात्र रहता हूँ बस। परमात्मा साथ में रखो, बस यही बस होना। बस लेकिन ऐसा साक्षी नहीं भाव साथ में में रखता हूँ रखना। गुरुदेव, हाँ साक्षी भाव में आपको रखता हूँ और साहब को रखता हूँ। मैं ड्राइविंग करता हूँ, मेरी गाड़ी को भी मैं गुरुदेव आपको साक्षी में, गुरुदेव मैं निमित्त मात्र हूँ, गाड़ी भी आप चला रहे हो, साहब चला रहे हो, बस मैं निमित्त मात्र बन के चलता हूँ गुरुदेव। और मुझे कुछ चाहिए नहीं, हाँ, बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव। बस हम कुछ नहीं, अभी तू ही ये तो मैं महत्वपूर्ण है ना। ये हाँ लोग परमात्मा के हाथ में देते ही नहीं, उसका मतलब एक तो परमात्मा उनको समझ में नहीं आया, इसलिए वो नहीं, सब एकदम बात खुला है ना। अगर जी सर। परमात्मा के ऊपर भरोसा रखते तो वो कुछ भी हो जाए, हमारा कितना दुख आए, कुछ भी होगा, मेरे साथ परमात्मा है, ये विश्वास रहता है। तो सही बात है, महत्वपूर्ण विश्वास है, और विश्वास है। लोग ये नहीं रखते। अभी आपको साक्षात प्राप्त हुआ इसलिए आप रख रहे हैं, लेकिन बाकी लोग वो वैसा नहीं करते, इसलिए वो और टेंशन में आ जाते हैं। तो आ जाते हैं। हर इसमें परमात्मा को साक्षी रखे, बस तू ही देखने वाला है, तू ही इसका न्याय करने वाला है, और बस तू बस जो बस न्याय सही, करेगा वो मुझे मान्य होगा। कबूल है मुझे, बराबर है गुरुदेव। हाँ, नहीं तो क्या होता है, हम न्याय भी ऐसे मांगते हैं परमात्मा को कि मेरी मर्जी से ऐसा न्याय हो। अगर मेरी मर्जी से ऐसा न्याय हुआ तो तू सच वाला परमात्मा है, और मेरी मर्जी का न्याय नहीं हुआ तो तू परमात्मा नहीं है, तो विश्वास सही। गड़बड़ित हो जाता। अगर परमात्मा की इच्छा है ना, तू सोच रहा है ना कि परमात्मा मेरे साथ में है, तो कुछ निर्णय हो सकता है कि हम हमारे मन के मुताबिक ना हो, हम ना हो। मन के विरोध हो जाए, तो भी हमारा विश्वास चाहिए कि नहीं, ये जो किया है तो परमात्मा ने कुछ सोच समझ की ही ये ऐसा निर्णय किया किया होगा। होगा। हो सकता है मुझे नहीं पसंद आ रहा है, लेकिन नहीं, परमात्मा ने किया है ना, तो इसका हाँ अभी तो मुझे फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये लॉन्ग कट जो कहते हैं ना, आगे के लिए कुछ तो भी अच्छा ही होगा। तो होगा। मेरा बाप है, तो उसने जो भी कुछ निर्णय किया होगा अच्छा ही किया होगा, तो ये अच्छा ही इसकी किया भावना होगा। चाहिए, बराबर, दोषारोप नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। और गुरुजी आपका मैं 19 से आज दिन तक का बात करूं कि आपने जो ज्ञान बांटा है गुरुदेव, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ, आपको अच्छा लगे इसलिए बोल रहा सर नहीं, क्योंकि आपने आध्यात्मिक जगत की पीएचडी करवा दी है मुझे तो, कि अभी और कोई जरूरत ही नहीं, नहीं सुनने की जरूरत है, नहीं दीवा का अगरबत्ती किसी की जरूरत नहीं, बस आपके कांटेक्ट में रहता हूँ गुरुदेव, और आपका वीडियो हर रोज सुन लेता हूँ, बस मन को शांति मिल जाती है। और आपने जो ज्ञान बांटा है, और वो ये लोग को नहीं मालूम पड़ता है तो वो उनकी भूल है, क्योंकि आपने तो पूरा ज्ञान बांट दिया है, कुछ बाकी रखा ही नहीं है, इतना भयंकर ज्ञान दे दिया है गुरुदेव। अभी वो जो लोग नहीं समझते हो तो उनकी भूल है, उनको और वीडियो सुनना चाहिए आपका चैनल से हाँ, आकर। ये हाँ सुनते रहना चाहिए और लालसा नहीं हाँ। करनी है। मैं क्या कह रहा हूँ, परमात्मा सब कुछ देख रहा है। आपने एक भी वीडियो देखा तो भी परमात्मा देख रहा था, आपने 1000 भी वीडियो देखे, अगर तो भी वो आपके मुताबिक प्राप्त नहीं हो रहा है ऐसा आपको लग रहा है ना, तो उसके पीछे भी कोई लीला होगी ना, लेकिन ऐसा ये हो जा तो, और उसका लाभ आपको मिलने वाला ही है, बस आपको मिलने वाला। नजर नहीं आ रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो 100% देखो, अगर वैसा नहीं होता तो आपको वो वीडियो मिलती ही नहीं, आप नहीं सुनते भी मिलती नहीं। गुरुदेव, सही बोल रहा हूँ, की मेरी बात तो इतनी हाँ सही बात है आपकी गुरुदेव। ऐसा है। और मैं गुरुदेव मैं आपका राम नाम दीक्षा वाला मेरी बेटी को भी दिया, बेटे को भी दिया, मेरी पत्नी को भी दिया, लेकिन उनको कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं बोला भाई आप सुनते रहो, बस ये कुछ दिन धुन सुनते रहो, साहब की कृपा होगी, एक दिन तो 100% होगी, आप सुनते रहो बस। हाँ, अभी आपने बराबर लाख% की बात की, बस सुनते रहो, वो हुआ ना हो, मुझे ऐसा हुआ, ऐसे कि ऐसा आपको होगा, ऐसा नहीं ना। देखो, हर एक बच्चा होता है ना जो जन्म होता है, तो हर वो उसका कर्म धर्म साथ में लेके आता है। लेके अब आता है। हर एक का अलग अलग है। हमारे कुटुंब में 6 लोग है ना, तो 6 का अलग अलग है, तो किसका क्या सबका है ये अलग अलग हमें कर्म मालूम है। नहीं है, किसका क्या है हमें मालूम नहीं है। बस हमारा कर्तव्य क्या है, आपको प्राप्त होगा ये ले लो, सुनते जाओ, तुम आपको मिले या ना मिले बस, लेकिन आपको रास्ता मिल गया, आपको मिल गया रास्ता मिल गया, और आपके साथ परमात्मा है, 100% है। आप है। उस पे भरोसा रखो या ना रखो, लेकिन जैसे आगे चल के आप बड़े हो जाएंगे, आपकी उम्र बढ़ेगी,
तब आपको सब पता चलेगा कि ये ज्ञान क्या था। बराबर, सही सही बात है गुरुदेव। लेकिन होता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वीडियो मिल गए ना तो पूरे के पूरे कभी न कभी होता है। और होता है ना, किसी को तो वीडियो में हो जाता है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, तो भी मैं क्या कहता हूँ, हो गया ना तो अभी ये सच है या झूठ है, इसके लिए तो आगे वाली वीडियो सुन। कारण तूने जो सवाल किए हैं, तेरे जैसे ही हजारों हजारों लोगों ने अलग अलग सवाल किए हैं। तू तो तेरी बुद्धि से एक दो सवाल लेके आया है, लेकिन तेरे मन में है नहीं। ऐसे सवाल भी और बहुत सारे के तेरे मन में भी नहीं है, तुझे मालूम भी नहीं है। लेकिन तू जैसा आगे जाएगा वैसे वो सवाल भी तुझे समझ में आ जाएंगे और उसके जवाब भी तुझे मिल जाएंगे। सर गुरुदेव, आपका शायद कोई शंका होती है तो आपके दूसरे तीसरे दिन तो उसका समाधान आपके वीडियो में ही मिल जाता है। हाँ, मुझे पहले 20 से 21 साल में सुनता था तो थोड़ा बहुत समझाया था, तो उसको मुझे ऐसा लगता है गुरुदेव ने मेरी बात सुन ली, क्या दूसरे तीसरे दिन तो वीडियो में उसका समाधान मिल जाता था, मुझे मिल जाता है। और देखो क्या होता है, जब तक हम पूरे नहीं देखते ना तो होता है। कभी मैं प्रवचन में बोलता हूँ कि कबीर परमात्मा बोलते हैं, लोग बोलते हैं आपने तो कह दिए कि कबीर जी अलग है, परमात्मा अलग है, फिर आपने क्यों कह दिए। तो कहने का वो एक भाव रहता है मेरा। देखो कृष्ण भी थे ना, तो वो भी गीता जो बोलते थे, अर्जुन को समझाए थे, तो कृष्ण ने बहुत सारी भूमिका की। कभी जैसे मैं जीव हूँ और तू भी जीव है, ऐसे भी बोले। कभी मैं आत्मा हूँ और तू भी आत्मा है, ऐसी तरह से बोले। तो कभी खुद कृष्ण ने परमात्मा कहा खुद को, भगवान कहा खुद को, भगवान का रूप भी दिखाया। तो अलग अलग को समझाने की स्टेप होती है। बराबर। तो जैसे अभी अमेरिका है, बराबर, हम अमेरिका एक देश समझते हैं, लेकिन अमेरिका नाम का एक खंड भी है। जैसा हमारा आसिया खंड है ना, ऑस्ट्रेलिया खंड है, आसिया खंड है, तो वैसा अमेरिका भी खंड है। लेकिन वो इतना बड़ा खंड है कि उसमें बहुत सारे देश आ जाते हैं। जैसे उसमें कनाडा आता है, तो ब्राजील आ जाता है, तो बहुत सारे उसमें देश आ जाते हैं। तो कभी और खुद जो अमेरिका देश है वो भी उस अमेरिका खंड में आ जाता है। बोलो, तो जिसके अगर मैंने वो अमेरिका का उदाहरण दिए, तो मैं अमेरिका का खंड की बात कर रहा हूँ कि अमेरिका की बात कर रहा हूँ, ये समझने वाला आगे समझना चाहिए। बराबर। तो वो देश भी है और खंड भी है। तो ऐसा ही जैसा और एक मैं उदाहरण देता राम का। राम एक अयोध्या वाले भी राम है और ये एक परमात्मा वाले भी राम है। परमात्मा वाले राम है। बराबर। तो वो समझना चाहिए। जब मैंने राम की बात की तो मैंने वो परमात्मा वाले राम की बात की, ना कि मैंने अयोध्या वाली बात की। बराबर। आपने सबसे बड़े राम की बात की थी, मैं जान गया था। बराबर। वैसा ही कबीर जी के बारे में, कबीर का अर्थ एक परमात्मा भी होता है। बराबर। तो कई वीडियो में मैंने परमात्मा कबीर आते हैं और हमको साथ कदू लखाते ऐसा भी कहा है। तो वो जो कबीर जो मैंने कहा है, उस कबीर की जो बात की वो परमात्मा के लिए की है। परमात्मा। तो कभी कभी मैंने दोनों भी जोड़ा दिए हैं, कबीर परमात्मा बोल दिए। ठीक है। हाँ, तो सामने वाले जब पूरे वीडियो समझेंगे ना, देखेंगे ना, फिर उनको समझ में आ जाएगा। हाँ, वो बात सही है। वो गुरुदेव एक दो वीडियो में तो उनका ज्ञान नहीं मिलने वाला, उसको पूरा वीडियो सुनना ही पड़ेगा आपका। देखो, मैं बातचीत भी करता हूँ तो बहुत सारा है, दिन भर तो नहीं करता ना, एक आधा घंटा हो गए, उसमें मैं कितना बताऊंगा। जो बात में आई मैं अगले इसमें, तो आपको हर वीडियो में थोड़ा नया मिल ही जाता है। 100% कि जो पूरे वीडियो में नहीं रहता, थोड़ा नया, थोड़ा मिलता है ना, मिलता है। तो फिर अगर वही बातें होती तो वीडियो भी कौन सुनता। तो वो परमात्मा की लीला, परमात्मा जाने। वो जैसा मुझे सुझाता है, जैसा मुझे बुद्धि देता है, वैसा मैं बोलता हूँ। तो उसकी भी कोई होगा कि नहीं, उसकी भी कोई प्रणाली होगी कि नहीं, वैसा दे देता है।
तो ऐसा कभी नहीं कि ये वीडियो में ऐसा आया गुरुजी, वो तो वीडियो में आपने ऐसा कहा, तो हाँ ठीक है, मैंने कहा होगा उस टाइम का, उस परिस्थिति का, वो सामने वाले ने क्या मुझे पूछा था उसके मुताबिक मैंने वो सवालों का जवाब दिया होगा, बराबर। लेकिन हो सकता है मैंने एक आधा बार गलत भी आपको लग गया कि ये गुरुजी जो कहे कि गलत है, लेकिन 100 में से एक गलत है, लेकिन 99 बार तो उन्होंने अलग बात बताई ना, तो जो 99 बार जो बताई है वही सही है। चलो एक बार उन्होंने क्यों उनको ऐसा कह दिए, वो सामने वाला जाने, क्या उन्होंने क्या पूछ लिए थे और उसके ऊपर गुरुजी ने क्या जवाब दिए, वो परिस्थिति और वो आदमी उस टाइम के लिए तो टाइम, बराबर। लेकिन हमें अगर हमको गलत लग रहा है ना, लेकिन 99 बार अगर गुरुजी ये बोल रहे तो यही सच है, बराबर। और एक बार ऐसे बोल दिए होंगे तो वो उसके लिए, जिसने वो उनको सवाल किए थे तो उसके लिए वो कोई अलग थोड़ा बोल दिए होंगे। तो ऐसा ये इतना समझदारी चाहिए और समझ शक्ति होनी चाहिए उतनी। और ये गुरुदेव पूरा वीडियो नहीं सुनते, इसका कारण है इनका जो ऐसा प्रश्न करने का। बाकी आपसे जो वीडियो सुनने के बाद कोई प्रश्न उद्भव होना ही नहीं चाहिए। आपको तो मैं गुरुदेव और भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो ज्ञान जीवों के लिए बांटा है, ऐसा कोई नहीं बांट सकता है। मुझे तो गुरुदेव कभी आप कभी कथाकारों को कोई भागवत बांटते कोई ये करते, मैं उनको भी ऐसा लगता है कि ये लोग क्यों ये जीवात्मा को दूसरे गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। यहाँ गुरुदेव के पास आओ, सही रास्ता इधर है। गुरुदेव ऐसा मन में मुझे होता है। ऐसा है, देखो वो अगर रामायण की कथा कर रहे हैं ना तो रामायण की बात करेंगे, बराबर। वही वो ग्रंथों का अभ्यास उनका हुआ है ना, तो वही बात करेंगे। तो कोई कृष्ण लीला के ऊपर ही बोलेंगे, कोई भागवत के ऊपर ही बोलेंगे। तो जैसा जिसका जो अभ्यास है तो वो उसके हिसाब से वो बोल देता है, तो उसमें उसकी कोई गलती है ऐसा कुछ नहीं, बराबर। और यहाँ जो है ना, और ऐसा भी होता है जो कोई गुरु होते हैं तो उनका जितना अभ्यास होता है तो वो अभ्यास के हिसाब से लोगों को बताते हैं। लेकिन अपना यहाँ थोड़ा सा अलग क्यों है, तो हम सिर्फ परमात्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात, कि जो प्रकृति वाला नहीं, प्रकृति में हड़मास वाला का नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप कोई गुरु के शिष्य नहीं बन रहे ना, तो आप जो बोल रहे हैं ना बाकी लोगों को क्यों नहीं समझ रहे, वो तो लोगों को शिष्य बना रहे हैं, बराबर नहीं। और यहाँ मैं लोगों को शिष्य नहीं बना रहा हूँ ना, वो आपको बहुत बड़ा बड़प्पन है गुरुदेव। आपको क्या बताऊँ, बहुत बड़ा आपका इतना बड़ा बड़प्पन है कि इससे कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती गुरुदेव आपके लिए। हाँ, तो अभी आपने इतने वीडियो सुने तो आपको लग गया ना कि हाँ मैं कुछ तो भी संत बन गया हूँ, बराबर। गुरु की गुरुदेव तो देखो आज तक समझो सब गुरु के शिष्य बन रहे थे, लेकिन एक परमात्मा ने ऐसा कर दिए कि अभी सबको संत बना रहा है, तो तो वो जाने परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, बराबर। अभी जैसा फिर वो कहेंगे आप लोगों को संत बनाते हो, फिर तो आप सबसे बड़े हो गए क्या, संतों से आप श्रेष्ठ हो गए क्या, क्या बोलते संत गुरु हो गए क्या। तो ऐसा नहीं है। देखो जैसा MBBS का कॉलेज होता है ना, जहाँ डॉक्टर पैदा होते हैं, तो उनको सिखाने वाले होते हैं ना कॉलेज में, MBBS का जो पाठ पढ़ाते हैं कॉलेज में, तो वो प्रोफेसर जो होते हैं वो तो डॉक्टर होते हैं कि नहीं, इसलिए वो प्रोफेसर बने ना, पहले डॉक्टर की हो गया और उनको ऐसा लगे कि हम वो डॉक्टरी जो दवाखाना डालते हैं वो नहीं करेंगे, हॉस्पिटल नहीं डालेंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो उनके हाथ से तो हजारों लाखों डॉक्टर तैयार हो जाते हैं ना, लेकिन पहले वो डॉक्टर थे ना, इसलिए उनको प्रोफेसर में अच्छा लगा, लोगों को बच्चों को सिखाने में अच्छा लगा, तो उन्होंने वो डॉक्टर का उपयोग सिखाने के लिए किया। तो इसका मतलब फिर वो सिखाने वाला वो उसने जो लाखों डॉक्टर बनाए तो उससे वो बहुत बड़ा हो गया क्या, ऐसा नहीं है। वो भी डॉक्टर, तो वैसा ही मैं लोगों को संत बना रहा हूँ, माने मैं संतों से बहुत बड़ा हूँ, कोई अलग सा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं भी वैसा हूँ जैसा आप हो, बराबर। मेन कैसा है, संत का मतलब क्या होता है कि जो संत होता है ना
वो उसके अंदर कोई धर्म की भावना नहीं होती, कोई पंथ की भावना नहीं होती, कोई गुरु की भावना नहीं होती, कोई समाज की भावना नहीं होती। ऐसा समझो कि उसके लिए सब समान है, कोई ऊंचा नहीं नीचा नहीं। माने उसके मुंह से जो भी निकलेगा उसमें कोई धर्म की बात नहीं होगी, कोई पंथ की बात नहीं होगी, कोई गुरुगद्दी की बात नहीं होगी, गुरु की महिमा की बात नहीं होगी। जो भी बात होगी सिर्फ परमात्मा की बात होगी, चाहे सिर्फ परमात्मा को कुछ भी बोले, बराबर। तो ये होता है संत। और बाकी के गुरु के जो शिष्य है उनका अलग क्यों है, तो वो अपने गुरु की बड़ाई करेगा, और गुरु जो होगा वो शिष्य उसको शिष्यपन ही देगा और शिष्य ही बनाएगा, अच्छा शिष्य। हाँ, और जो गुरु होता है, और जो गुरु होता है वो भी किसी पंथ से जुड़ा हुआ होता है ना, किसी धर्म से जुड़ा हुआ होता है ना, कोई अलग विचारधारा से जुड़ा हुआ होता है ना। लेकिन मेरे यहाँ वो बात नहीं ना, मैं आपके किसी भी विचारधारा से नहीं जुड़ा था। हाँ, अभी बात ऐसी है कि मतलब कोई ये भी कहते हैं कि आप तो कबीर साहब का ज्यादा कहते हैं। कबीर साहब का ज्यादा क्यों, तो कबीर बीजक जो है ना, तो ये जो विचारधारा है तो कबीर साहब ने दे दिया है। जैसे सर्वधर्म समभाव जो हम कहते हैं ना, समानता वाली बात है, समानता वाली बात है। बाकी संतों में नहीं है, इसलिए मैं उदाहरण देता, बराबर। जैसे गुरु नानक देव जी वो भी वैसे ही संत थे जैसे कबीर साहब थे। तो कबीर साहब समझो, गुरु नानक देव जी समझो, ये एक ही टाइम के हैं और इनकी विचारधारा धर्मों के ऊपर वाली थी, धर्म पंथ के ऊपर वाली थी। ये जो हड़वास के गुरु के नहीं, उसके ऊपर वाली थी। तो इसीलिए हम उनके उदाहरण देते हैं, उनके रोल पे चलते हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन उनका कोई पंथ या धर्म हमने नहीं ये किया है या उसकी हम तरफदारी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारे लिए सभी धर्म, सभी पंथ, सभी महापुरुष हो, सभी गुरु लोग हो, सभी लिए पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय ही है, बराबर। हाँ, लेकिन तो कैसा है, हम एक को ऊंचा दिखाएंगे फिर दूसरे को नीचा दिखाना पड़ेगा हमको, और फिर ये क्यों कर, ये संतों का काम नहीं होता। ये गुरु गद्दी में चलता होगा, अरे वो गुरु मैं ऐसा, ये गुरु में होता है। और यहाँ गुरु की बात नहीं, माने ये हड़वास के गुरु की बात नहीं, हम वो गुरु की बात करें, वो परमात्मा की बात करते हैं। हम वो हमारा गुरु वो है कौन, वो परमात्मा हमारा गुरु है, बराबर। और संत जो होता है, संत ये आप समान बनाता है, आपे समान। जैसा मैं हूँ मेरे समान मैं सबको बना रहा हूँ, लेकिन 100% मुझे तो बना ही दिया आपने। लेकिन गुरु शिष्य में ये नहीं होता ना, एक कोई तो भी गुरु होता है और एक कोई शिष्य होता है। तो मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ कि ये समझना चाहिए कि संत का मतलब क्या होता है और एक शिष्य का मतलब क्या होता है, बराबर। चलो ठीक है, और तो पूछना है? बस गुरुदेव, प्रश्न तो मैं पहले ही प्रश्न मेरे पास कोई नहीं है, आपने तो हमको टकोरा जैसा बना दिया है आध्यात्मिक में। बस मैं तो आपसे बात करना चाहता था, आपसे आशीर्वाद लेना चाहता था, और मैं मेरे परिवार को भी मैंने ट्राई तो बहुत किया है, लेकिन आपकी कृपा होगी, मुझे मालूम है 100% होगी। बस गुरुदेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आप जीवों का कल्याण कर रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव आपको। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सच्चा है गुरुदेव, सच्चा है। सच्चा है।